देख रहे हैं द जनता और मैं हूं आपके साथ शहरी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम कुश्ती लड़ते थे। एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। एक कवि सम्मेलन में अकड़ दिखा रहे दरोगा को भी मंच पर ही पटक दिया था। सियासत के भी बड़े अखाड़ेबाज बने, विरोधियों को चित किया। सियासी और निजी जिंदगी आसान नहीं थी, पर लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उससे भी दो दो हाथ किए। मुलायम सिंह यादव ने जीवन में कई तरह की मुश्किलें देखी। वो कई दलों में शामिल रहे और बड़े नेताओं की शागिर्दी भी की। इसके बाद उन्होंने अपने दल बनाया और एक दो बार नहीं बल्कि यूपी में 3 बार सत्ता संभाली। 26 जून 1960 में मैनपुरी के करहल का जैन इंटर कॉलेज कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू की। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसीलिए वहां तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर चढ़ गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते। मंच पर बहस हो रही थी कि दर्शकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर ही पटक दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव ही थे। करीब आधे घंटे तक चले छोटे लाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटे लाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसीलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह थी कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं। नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलानी बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए। भाजपा छोड़ एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कल्याण सिंह के समर्थन में मुलायम ने जनसभा कर दी। कल्याण बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त मुख्यमंत्री थे और अवमानना के मामले में सजा भी काट चुके थे। कल्याण सिंह के समर्थन देने के फैसले पर पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई। सीनियर नेता आजम खान ने मुलायम सिंह पर सरोहर निशाना साधा। चुनाव में भी मुलायम की इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मुलायम के समर्थन से कल्याण सिंह चुनाव जीत गए।